एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू द 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। एक ये सवाल इस तरह से पेपर में आ जाता है और या फिर लिखा आता है प्रिपेयर अमाइनो एसिड फ्रॉम अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। ये जो प्रिपेयर अमाइनो एसिड फ्रॉम अल्फ़ा ब्रोमो एसिड ऐसी हेडिंग आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगी। बेसिकली अमाइनो एसिड के प्रिपेयर करने के जो दो तरीके हैं उनमें से ये एक तरीका है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाना है, कैसे शुरू करना है। तो जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे वो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, तो आपने वैसे ही करना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे। एक अमाइनो एसिड लेना है यहाँ से इस तरह से CH3 और ये CH2। अभी आप पहले देख लीजिए कि कैसे इसको लिखना है। ये एक अमाइनो एसिड है जिसको आप कह सकते हो प्रोपेनोइक एसिड। बेसिकली इसको ऐसे इसलिए लिखा जा रहा है ताकि जो हमने पहला सवाल लिखा था वो सेटिस्फाइड हो सके, क्योंकि उसमें उसने पूछा है प्रोपेनोइक एसिड को 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना। अगर सिंपल हमारे पास मौजूद होती ना कि आपने अमाइनो एसिड को बनाना है तो यहाँ पर हम R लगा सकते थे जैसे कि टेक्स्ट बुक में लगा हुआ है। तो आप फ़िलहाल अमाइनो एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड को ही लेंगे। प्रोपेनोइक एसिड के अंदर यहाँ पर मौजूद ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन कहलाती है अल्फ़ा कार्बन। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है यहाँ पर Br2 यानी कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन कुछ इस अंदाज़ में होना है, वो आपने बड़े ध्यान से देखना है। मैं इसको यहाँ से लिखने लगा हूँ। ये जो CH2 है इसके जो H को मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए रिएक्शन अब होगा कैसे। रिएक्शन ऐसे होगा, यहाँ से ये जो H है ये पॉजिटिव फॉर्म में और ये जो Br है इसमें से एक नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलेंगे और बना देंगे HBr। ठीक है जी। और अब क्या होगा, यहाँ पर मौजूद ये बॉन्ड और यहाँ पर मौजूद है Br के ऊपर पॉजिटिव। इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। खैर ये जो Br है ये इस जगह पर इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा। वो ज़रा देख लीजिए वो क्या है। यहाँ पर हम एरो का निशान लगाते हैं। ये है जी CH3। उसके बाद यहाँ पर CH बच जाएगा क्योंकि यहाँ से तो चला गया है एक H और यहाँ पर आ गया है ये Br। ठीक है, और प्लस HBr। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसको बोलेंगे अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। ठीक है जी, पहले स्टेप पर ये प्रिपेयर होगा। अभी अमाइनो एसिड के बनने का मरहला आधा तय हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल को लेंगे यहाँ पर, यानी कि इधर लिखने लगे हैं अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये है हमारे पास CH3, यहाँ पर CH रह गया है, ये COOH है और ये अल्फ़ा कार्बन के ऊपर Br का ग्रुप लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हम करवाने लगे हैं यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ। आप लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सेपरेट लिखा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो मौजूद है ये NH3 इसके अंदर से अमाइनो ग्रुप को सेपरेट करना है, यानी कि यूँ समझ लें, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ये NH2 और इसका जो दूसरा हिस्सा है ये H इस साइड पे लिख लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये NH3 और एक ये H, ये मिलकर बना देंगे अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव। ये Br यहाँ से निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर और इस अमोनियम आयन के साथ मिल जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा ये NH4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ये बन गया अमोनियम ब्रोमाइड और प्लस। अब क्या चीज़ बच गई है, यहाँ पर देखिएगा Br यहाँ से चला गया, बस हमारे पास ये NH2 वाला ग्रुप मौजूद है। ये NH2 ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर यहाँ लगेगा और रिज़ल्ट हमारे पास ये बनेगा इस तरह से CH3। यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये COOH है और नीचे आकर यहाँ लग गया NH2। दिस इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा अमाइनो एसिड, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि दूसरी कार्बन पर लगा हुआ है 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। ये इस तरह से है। एक दफ़ा इसकी कंप्लीट आप देख लीजिए कि इसमें जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, इसको ध्यान से आपने करना है। ओके जी। अगर इसमें कहीं भी कोई इबहम बाकी रह गया हो अभी भी, तो आप लोगों ने पूछ लेना है वो कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर देंगे। शुक्रिया।